पाठ 17 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। बोलते समय हम कहीं थोड़ा रुकते हैं तो कहीं अधिक। विभिन्न भावों को व्यक्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के हाव भाव व्यक्त करते हैं। लिखते समय उन्हीं भावों व हाव भावों को पाठक तक सही सही संप्रेषित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। यदि इनका प्रयोग नहीं किया जाए या गलत जगह पर प्रयोग किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे चलो मत बैठो, चलो मत बैठो। उपर्युक्त वाक्यों में विराम चिन्ह का अलग अलग स्थानों पर प्रयोग होने से दोनों का अर्थ बदल गया है। इस आधार पर विराम चिन्ह को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। भाषा में भावों अथवा अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रचलित विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: पूर्ण विराम चिन्ह फुल स्टॉप, अल्प विराम चिन्ह कॉमा, अर्ध विराम चिन्ह सेमीकोलन, प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंटेरोगेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन साइन, उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास, योजक चिन्ह हाइफन, कोष्ठक चिन्ह ब्रैकेट्स, लाघव चिन्ह एब्रीविएशन, उपविराम चिन्ह कोलन, विवरण चिन्ह डिस्क्रिप्शन साइन, निर्देशक चिन्ह डैश। पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अलावा सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह आज मुंबई जाएगा, हम लोग बाजार जा रहे हैं। अल्प विराम चिन्ह पढ़ते समय बहुत थोड़े समय रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह वीर साहसी और कर्मठ है। मित्रों, यह पढ़ने का समय है। नेताजी ने कहा, मैं आप लोगों की गरीबी दूर करूंगा। हाँ, मुझे आगरा जाना है। नहीं, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है। अर्ध विराम चिन्ह अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम समय रुकने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे परिश्रम ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है। वह आया, घर आकर तैयार हुआ, फिर चला गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सूर्य कब निकलता है, तुम्हारा नाम क्या है। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्न सूचक उपवाक्य हों तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे कहाँ गया, कब गया और क्यों गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मय, भय, शोक, घृणा, हर्ष आदि को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक शब्दों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम कब आए, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, छी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में प्रस्तुत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा, करो या मरो। वाक्य में प्रयुक्त कवि या लेखक के उपनाम, पाठों के शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्रों आदि के नाम को इकहरे उद्धरण चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। योजक चिन्ह समान अर्थ वाले अथवा विपरीत अर्थ वाले शब्द युग्मों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे दिन रात, पग पग आदि। कोष्ठक चिन्ह ऐसी सामग्री जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होती, कोष्ठक के भीतर रखी जाती है। जैसे काल के भेदों, वर्तमान, भूत, भविष्य के बारे में आप पढ़ चुके हैं। संवाद लेखन में पात्रों के हाव भाव संबंधी निर्देश देने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अशोक मुस्कुराते हुए, तुम कब आए। लाघव चिन्ह किसी बड़े शब्द को छोटा लिखने के लिए उसके प्रथम अक्षर को लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। इस तरह शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने में इसका प्रयोग होता है। जैसे पंडित, पन, ईसवी,
ई डॉक्टर, डॉ। उपविराम चिन्ह, जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो तो वहाँ उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग तब होता है जब किसी बात का विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो, जैसे कंप्यूटर के निम्नलिखित लाभ हैं, निम्नलिखित पुस्तकें अच्छी हैं। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संवाद, वार्तालाप आदि में और किसी कथन, उक्ति, अवतरण के बाद उसके लेखक के नाम से पहले किया जाता है, जैसे राम तुम कब आए, मोहन कुछ ही देर पहले। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास। हम जान गए विराम चिन्ह भाषा में स्पष्टता लाने के लिए व्याकरण में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह। मुख्य विराम चिन्ह पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उपविराम चिन्ह, विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। विराम चिन्ह अर्थ की स्थिति बदल सकते हैं।